हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर चैनल। देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि हमने कल आपको बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें ये कहा गया है कि इन सर्विस जो जितने भी टीचर्स होंगे उनके लिए अगर उनका सीटेट या यूटेट कोई भी क्वालिफाइड नहीं है तो उनके लिए टीटी करना अनिवार्य हो जाएगा। इस स्थिति में उत्तराखंड में के शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। आइए देखते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं। देखिए, टीटी की बाध्यता को लेकर शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। मुख्य संवाददाता। शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। यहाँ ऐसे 15,000 से अधिक शिक्षक हैं जो टीटी पास नहीं है। देखिए, 15,000 का डाटा सामने निकल के आया उत्तराखंड में, और प्राइमरी और जूनियर दोनों स्थलों में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे शिक्षकों की नौकरी पर आए संकट के बीच शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मंगलवार शाम उच्च स्तरीय बैठक में इसका समाधान निकालने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आरटी लागू होने के 2011 से पहले के तैनात बेसिक शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने ऐसे शिक्षकों को इसलिए राहत दी है जिनके रिटायरमेंट के 5 साल बचे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जिनके 5 साल रिटायरमेंट के बचे हैं उनको इस चीज़ से राहत मिलेगी, अन्यथा के लोगों को इस चीज़ से राहत नहीं मिलेगी। या तो उनको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर रिटायरमेंट उनको ज़बरदस्ती दे दिया जाएगा, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। वहीं अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश त्यागी और राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष चौहान ने कहा कि सभी शिक्षकों की नियुक्ति आवेदन शर्तों के अनुरूप हुई है। अगर शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को उस पर थोपने का काम करता है तो इसका विरोध किया जाएगा। देखिए, शिक्षक संघ का कहना है कि उस टाइम की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी उस टाइम पर उनकी नियुक्ति उसी टाइम के अकॉर्डिंग हुई है। अब ये नई नई चीज़ें लेके आना, थोपना, ये चीज़ें सही नहीं है, ऐसा कहना है शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का। ऐसा ठीक भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा नियम ये भी कहता है कि कोई भी लॉ तब से इम्प्लीमेंट होगा जब से वो लॉ बनता है। अब ये यूटेट और सीटेट का प्रावधान जो था वो 2011 से आया। उससे पहले जो अनिवार्य शर्तें थी वो शिक्षक पूरी करते थे, इसलिए वो टीचर बने। अब हर बार टाइम के अकॉर्डिंग रूल्स बदलेंगे तो ऐसा पुराने टीचरों पर उसको थोपना ये बहुत बड़ी विडंबना हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कल जो है माननीय मंत्री जी, उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री जी के जो ये विभाग के साथ मीटिंग हुई थी और उसमें आप देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में टीटी प्रशिक्षण की समीक्षा की गई, जिसमें ये टीटी का जो मामला था उसके संदर्भ में मीटिंग की गई। और उसके बाद तुरंत में तत्काल में ये देख सकते हैं महत्वपूर्ण ईमेल आया जो डीओज की तरफ डीओज से उप शिक्षा अधिकारियों को दिया गया कि ऐसे टीचरों का डाटा भेजिए जिनका टीटी क्वालिफाइड नहीं है, तत्काल अवगत कराया जाए। ठीक है। क्रम संख्या, विकासखंड का नाम, टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या, टीटी उत्तीर्ण नहीं किए जाने वाले शिक्षकों की संख्या और अभियुक्ति। तो ये डाटा आनन फानन में मंगाया गया कल। तो कहने वाली बात है कि इस इम्प्लीमेंट का 15,000 शिक्षकों पर उत्तराखंड में भी प्रभाव पड़ने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या डिसीजन लिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम सेंट्रल लेवल पर देखें तो शिक्षकों का कहना है कि वो इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा दोबारा खटखटाएंगे, क्योंकि ये जो नियम है वो 2011 से आए थे और 2011 से पहले जो टीचिंग की अनिवार्य शर्तें थी वो उस नियम को पूरा करते हैं। ठीक है। तो ये अपडेट थी, बहुत बड़ी अपडेट। यूपी में देख सकते हैं आप, उत्तराखंड में अगर 15,000 टीचर प्रभावित हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में 50,000 से अधिक टीचर प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में उनसे ज़बरदस्ती रिटायरमेंट ले लेना या फिर उनको ज़बरदस्ती रिटायर करवाना, तो ये बहुत बड़ी विडंबना हो सकती है गवर्नमेंट के लिए भी। और ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि शिक्षा विभाग की ऐसी नीतियों पर या फिर सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश पर। तो देखना होगा कि क्या होता है। देखिए, सरकार से याचिका दाखिल करने की मांग करी है शिक्षक संघ ने। प्राथमिक शिक्षक संघ प्रदेश के उपाध्यक्ष निर्भय सिंह का कहना है कि शिक्षकों को किसी भी बहकावे में ना आकर टीटी की तैयारी करनी चाहिए। 2 साल से यूपी टीटी और सीटेट पास करने के 6 मौके मिलेंगे, इसमें केवल पास करना होता है। उन शिक्षकों के लिए भी अवसर है जो टीटी पास कर चुके हैं और पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। बेसिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि 55 साल से अधिक उम्र वाले शिक्षक के लिए टीटी उत्तीर्ण करना आसान नहीं होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को इससे छूट मिलनी चाहिए। प्रदेश सरकार की मांग है कि हम इस पर पुनर्याचिका दाखिल करें। ठीक है। तो ये चल रहा है फिलहाल के लिए अपडेट। और दूसरी अपडेट उत्तराखंड की तरफ से 16 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी पुरस्कार। ये करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2025 में 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार मिलने वाला है। माध्यमिक शिक्षा संघ डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 में चयनित शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर सम्मानित करने जा रहा है। और ये 16 शिक्षक हैं: योगेंद्र गौड़,
पौड़ी से रंबा शाह गैरसैंण, मुरारी लाल उत्तरकाशी, ठाठ सिंह हरिद्वार, रजनी ममगई मुनि की रेती, मिली बागड़ी रुद्रप्रयाग, नरेश चंद्र लोहाघाट, दीवान सिंह बेरीनाग, विनीत खाती आपकी ताड़ीखेत, पुष्कर सिंह पौड़ी, गीतांजलि जोशी उत्तरकाशी, सुनीता भट्ट देहरादून, प्रकाश चंद्र उपाध्याय चंपावत, दीपक बिष्ट ताड़ीखेत और राजेश बिष्ट पाठक, राजेश कुमार डीडीहाट, बलवंत प्रसाद चमोली ऋषिकुल विद्यापीठ हरिद्वार। तो ये टीचर शामिल हैं। 16 शिक्षकों को इस बार आपका शिक्षक संघ शैलेश मटियानी पुरस्कार मिलने जा रहा है। और अब बड़ी बात यह है कि अब ये यूटेट और सीटेट के मामले में क्या विचार क्या पुनर्याचिका दायर करी जाती है और शिक्षा विभाग जो है इस पर क्या स्टैंड लिया जाता है, ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि इस पर लगभग 15,000 शिक्षक उत्तराखंड में प्रभावित होने वाले हैं और लाखों की संख्या में पूरे देश भर में लाखों की संख्या में शिक्षक जो है इससे प्रभावित होंगे। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कोई सुझाव या फिर कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।